पढ़ते, मरसिया पढ़ते सुना है, देखा है। तो मरसिया खानी करने के अलावा मरसिये से ताल्लुक रखने वाले हजरात की सरपरस्ती करने में भी इस खानदान का अहम मकाम है। इसकी एक बहुत दिलचस्प मिसाल हम यहाँ पेश करना चाहते हैं। तो मीर अनीस के पोते यानी मीर अनीस के बेटे मीर नफीस के बेटे का नाम सैयद खुर्शीद हसन था और उनको कनकव्वाबाजी का बहुत शौक था। तो 1890 यानी 1890 के आसपास का जिक्र है कि लखनऊ शहर के रईसों से ये खुर्शीद हसन का कनकव्वे का मैदान लड़ गया और ये मैदान मुकाबला महीनों तक चलने वाला था और महीनों ये चला। तो जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ी कसीर रकम की जरूरत थी और खुर्शीद हसन साहब अपने वालिद जनाब मीर नफीस से कनकव्वाबाजी के लिए उसके लिए पैसे मांगना तो दूर की बात, उनके सामने पतंग का जिक्र भी नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी परेशानी हो रही थी कि लखनऊ के रईसों के साथ खानदान अनीस के एक शख्स का मुकाबला हो रहा है और पैसे की कमी है और वो कहीं कह भी नहीं सकते। तो बहरहाल किसी तरह इस पतंगबाजी के मुकाबले की खबर रियासत महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अमीर हसन खां साहब को हो गई। तो ये मरहूम राजा साहब के परदादा थे और वो खुद मीर नफीस के शागिर्द थे और मरसिया भी कहते थे और मरसिया पढ़ते भी थे। तो राजा साहब ने खुर्शीद हसन की मदद की, मतलब उनको पैसा भिजवाया और ये जो कई महीने तक मुकाबला चल रहा था इसमें उनकी खुर्शीद हसन की पैसे से बहुत मदद की कि जाहिर है कि खानदान अनीस की पैसे की कमी की वजह से सुबकी ना हो। लेकिन इस किस्से की खास बात यह है कि खुर्शीद हसन ना तो मरसिया गोई करते थे और ना मरसिया खानी। तो ऐसी सूरत में राजा साहब ने उनकी ये जो मदद की तो ये तो बस सीधी सीधी माली इमदाद मानी जाएगी कि हाँ भाई पैसे से खाली मदद कर दी और इस पतंगबाजी के लिए पैसे से मदद करना ये कोई इल्म फन से इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लेकिन ये ऐसा नहीं है। असल में ये मेयारी तहजीब और तरबियत के निज़ाम का मामला है। गो के खुर्शीद हसन उस वक्त तक मरसिया खानी नहीं कर रहे थे और लोगों में एक आम ख्याल भी था कि ये खुर्शीद हसन मरसी की तरफ नहीं है और बस गोया समझ लीजिए कि मीर अनीस के खानदान का अब मरसिए के हवाले से खात्मा है। लेकिन राजा साहब को उनकी सलाहियत की परख थी। तो ये एक बहुत अहम बात है कि वो समझते थे कि नहीं ये खुर्शीद हसन अभी वो के मरसिए की तरफ नहीं है लेकिन इनके अंदर वो तमाम सलाहियत मौजूद है। तो और फिर हुआ ये कि इस पतंगबाजी के मुकाबले के कुछ ही बरस के बाद इन्होंने खुर्शीद हसन ने मरसिया खानी शुरू कर दी और बहुत जल्द दूल्हा साहब उरूज के नाम से एक बाकमाल मरसिया खान तस्लीम किए जाने लगे और वो एक बहुत बड़ा नाम हो गया दूल्हा साहब उरूज। तो अब वो बात जरा तो वाज़ेह हो जाएगी कि खुर्शीद हसन की कनकव्वाबाजी के लिए पैसे से मदद करना असल में मुस्तकबिल के एक बाकमाल मरसिया खान की सरपरस्ती की पेशरफ थी और इतना ही नहीं सरपरस्ती का ये कदीम सिलसिला दूल्हा साहब की वफात के बाद भी जारी रहा। तो हमारे मरहूम राजा साहब के वालिद मोहम्मद अमीर अहमद खां जो खुद भी मरसिया कहते थे और मरसिया खानी भी करते थे, उन्होंने रियासत महमूदाबाद के इशाअती इदारे से दूल्हा साहब उरूज का मजमुआ मरसियों का मजमुआ उरूज सुखन के नाम से शाया किया था। तो इस तरह हम देख सकते हैं और बहुत वाज़ेह है ये बात
کہ مرثیہ خانی کے ساتھ مرثیہ خان حضرات کی سرپرستی میں بھی مرحوم راجہ صاحب کے خانوادے کا بہت اہم کردار ہے. اور ایک خاص آخری بات یہ کہ اس پورے جو خانوادے کے بزرگوار ہیں تو اس میں مرحوم راجہ صاحب، ان کے والد محمد امیر احمد خان صاحب، ان کے والد اور ان کے والد، مطلب مرحوم راجہ صاحب کے والد، دادا، پردادا، ان میں سے کسی کے بھی حالات اور کسی کے سلسلے کا کوئی روایت آپ کسی سے بھی ربط دے دیجئے تو وہ بے ربط نہیں لگتا کہ نہیں یہ ان کا نہیں، یہ تو ان کا قصہ ہے. تو یہ ایک بہت خاص بات ہے، اور جو بڑے ظرف کے لوگ ہیں ان کی ہی خاص ہے یہ